कोरिया जिले के बैकुंठपुर भाजपा जिला कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से आगामी कार्यक्रमों के संबंध में तैयारी हेतु चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया की जिला कार्य समिति बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े, पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चंपा देवी पावले समेत जिला के तमाम भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी मामलों में फेल साबित हुई है। प्रदेश में रेप के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे मामलों में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं। प्रदेश में रेत की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। कोयला में भूपेश टैक्स लगा रहा है। कमीशन खोरी पूरे देश में चल रहा है। अयोग्य ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है। भूपेश सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है और 3 सालों में न जाने कितना कर्ज लेगी, जिसका बोझ जनता और आने वाली सरकार पर पड़ेगा। प्रदेश में नकली कीटनाशक सप्लाई की जा रही है। लगातार किसान परेशानियों के कारण मौत की राह पर जा रहे हैं। 2 सालों में ही छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। आज ही अगर चुनाव हो जाए तो जनता भाजपा के पक्ष में वोट करेगी। आज प्रदेश में आम जनता बेहतर इलाज के लिए भटक रही है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में ही आपस में सामंजस्य नहीं है। दोनों के अलग अलग बयान आते हैं। इसके बाद प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने किसानों की समस्या पर कहा कि छत्तीसगढ़ जब से कांग्रेस की सरकार आई है, ये किसान विरोधी सरकार है और कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार से किसानों का इन्होंने वादा खिलाफी किया है और किसानों का वोट जो है पूरे छत्तीसगढ़ में झूठे वायदे करके इन्होंने वोट लेकर सरकार में आया है। आप देखेंगे कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नकली खाद, नकली कीटनाशक का व्यापार बढ़ा है। 2 साल की जो बोनस देने की बात इन्होंने कही थी पिछला, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। किसानों को 25 रुपये जो धान देने की बात थी, आज 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उसका किसानों का दाम अभी तक कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई है। किसानों के जिस प्रकार से रकबा काटे जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, आज तक पूरे देश में ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि खेत और उसका मेड़ अलग अलग चीज़ है। अभी तक तो उसका मेड़ को भी खेत का रकबा माना जाता रहा, लेकिन मेड़ में मेड़ के नाम पर रकबा काटा जा रहा है। खेत के मेड़ में यदि पेड़ है तो उसके छाया में धान नहीं होगा, ऐसा कह के काटा जा रहा है। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बारदाना को लेकर एक कांग्रेस के द्वारा माहौल खड़ा किया गया है, ये क्राइसिस बताकर ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि किसानों का धान किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार कम से कम खरीद सके। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में 1 साल से ये लोग बारदाना इकट्ठा कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बारदाना सिर्फ पीडीएस से खाली हुई है। ये कैसे हो सकता है कि वो 2.5 करोड़ बारदाने छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं और सरकार बोल रही है हमारे पास बोरा नहीं है। ये पूरी तरह से हर मोर्चे पर फैल है। किसान विरोधी सरकार है। ये एक भी अपनी वादा नहीं निभा पाई है। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है और वो अभी चलेगा निचले स्तर तक। और हमारे निचले स्तर के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो संघर्ष रहा है और जिनके बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पर हैं, उनका क्या त्याग तपस्या रहा, ये सब के विषय में सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाती है। उस पर चर्चा हुई है और एक पोर्टल हमारी पार्टी तैयार कर रही है जिसमें हर कार्यकर्ता, बड़े नेता से लेकर एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का उसमें पूरा डाटा अपडेट रहेगा। और उस पोर्टल को खोलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी देश के किसी भी कार्यकर्ता के विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये दोनों कार्यक्रम के प्रभारी हमारे दीपक पटेल जी, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हैं, वो इस काम को पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार से जो उम्मीद थी और जिस उम्मीद के साथ यहाँ की जनता कांग्रेस को सरकार में बैठाई थी, आज ये सरकार उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हर तरह से जनता त्रस्त है और विपक्ष के नाते हम लोग भी सजग हैं, लेकिन हम लोग के सामने भी एक मजबूरी थी। कोरोना का काल था। ये छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील होते जा रहा है। यहाँ पर दुष्कर्म की संख्या बहुत बढ़ रही है। यहाँ पर सरेआम लोगों को चाकू मारा जा रहा है। यहाँ पर रेत माफिया, भूमि माफिया, कोयला माफिया सब हावी हैं और हमारी पार्टी हर जगह इसका खिलाफत कर रही है। आप लोग
को मैं बताना चाहूँगा कि जब केस काल में धनोरा में जब वो बालिका सुसाइड की थी, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही थी, तो वहाँ महिला मोर्चा के द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा वहाँ पर धरना दिया गया। उसके बाद उस पर कार्रवाई वहाँ पर हुई है। और भी उधर जसपुर में भी हम लोग हड़ताल किए, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति कोरवा महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसको मार के टांग दिया गया था, तो उसमें भी पार्टी वहाँ पर एक दिन का प्रदर्शन की। इस तरह से जहाँ जहाँ भी हो रहा है, उधर रेत माफिया के द्वारा धमतरी जिले में हमारा एक जिला पंचायत का जो सदस्य था खूबचंद ध्रुव, उसको मारा गया था बुरी तरह से, अस्पताल में उसको भर्ती होना पड़ा था। वहाँ भी हम लोग हस्तक्षेप किए, तब जाके रिपोर्ट लिखी गई। तो जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है, हमारी पार्टी बिल्कुल दमदारी के साथ खड़ी। किस तरह मुख्यमंत्री का बयान चलता है, किस तरह स्वास्थ्य मंत्री का चलता है। मुख्यमंत्री जी कोरोना जैसे महामारी को लेके रायपुर में बैठक करते हैं, स्वास्थ्य के सारे अधिकारी रहते हैं, लेकिन उसमें स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहते। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। और जहाँ तक कई कल्याणकारी योजना जो केंद्र पोषित हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, गैस सिलेंडर देने की बात हो, या गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत हो, ये सब में ये सरकार राज्यांश जो देना होता है वो दे नहीं रही है। इसके पास पैसा है नहीं। सिर्फ ये क्या बोलते हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी, इसी में ये सरकार लगी है। आज गाय को लेकर ये लोग पाखंड कर रहे हैं। कितनी गाय मर रही हैं आप सबको मालूम है, लेकिन पाखंड कर रही हैं। और सारा दोष केंद्र सरकार पर, मोदी जी पर ये लोग थोप देते हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो मोदी जी की गलती हो जाती है, उनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो इस तरह से इस सरकार यहाँ पर नियति चल रही है।